चलिए, तो आज की वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बताया तो मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। ठीक है, कितना समय है हम लोग के पास, कितने हफ्ते हैं, उस हिसाब से हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आज है 19 तारीख 19 नवंबर 2024। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम का कब है? अप्रैल में। ठीक है, हम लोग के पास समय कितना है? 4 महीने 27 दिन। मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 15 अप्रैल को एग्जाम होगा। ठीक है, उसी में से आगे पीछे 5-6 दिन होगा। कितने हफ्ते हम लोग के पास? 21 हफ्ते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में? मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार आपको मुकाबला करना होगा एसएससी सीजीएल वाले लोगों से भी। ठीक है, तो जब सीजीएल के लोग बैठते हैं तो उनका मैथ्स वैथ्स थोड़ा मतलब अच्छा रहता है हम लोग के कंपैरिजन में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आप इतना समझ लो कि 100 नंबर में से अगर आपको कट ऑफ निकालना है तो अब नहीं से भी नहीं तो आपको 80 से 90 नंबर के बीच में आप रेंज करोगे तभी आपका कट ऑफ पार होगा। और मैं पर ये बात बोलता हूँ कि यार 80 नंबर या 90 नंबर मत सोचिए, कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आपका कभी सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स पे। टोटल जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 12 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से 1, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2, ट्रिग्नोमेट्री से 3, मेंसुरेशन से 1, एवरेज से 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2। ठीक है, ये आपका मैथ, ये आपको मैं अपलोड करके दे दूंगा पीडीएफ, ये जो मैंने पूरा डेटा इकट्ठा किया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में टोटल 10 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पजल्स से 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 3, सेंटेंस जंबल सेंटेंस से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1, एनालॉजी 1, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, ऑड वन आउट से 1 से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3, कोडिंग डी कोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हम लोग का जनरल साइंस एंड अवेयरनेस। ये टॉपिक बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। लोगों को लगता है कि यार ये इस टॉपिक से कैसे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का क्या है वो आप एक बार पढ़ोगे आपसे बनते जाएगा। ठीक है, पर जनरल साइंस और अवेयरनेस ऐसा है कि आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। 8 टॉपिक हैं टोटल इसमें जिसमें आपको स्कोर करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स से 12 क्वेश्चन आते हैं, पिछले बार आए थे। 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स है। स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 7, साइंस से 9। ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस मिला के ही 30 क्वेश्चन है। ठीक, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका एनालिसिस कि मतलब कितने क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैथमेटिक्स आपको प्रिपेयर कैसे करना है? बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं 10वीं लेवल का। एनसीईआरटी अगर 10 तक किसी को आता है तो वो मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेगा। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, तैयारी कैसे करनी है आपको। मैंने 12 टॉपिक्स बताए हैं आपको लाइन से, सीक्वेंस वाइज चलते जाइए। ठीक है, सीक्वेंस वाइज पढ़िए। दिन में आप 2 से 3 घंटा निकालिए। जिसे कुछ नहीं आता है वो 3 घंटा पढ़े। जिसे बेसिक मैथमेटिक्स आती है कि 12 + 15 27 होता है, वो 2 घंटा निकाल ले, 2.5 घंटा निकाल ले, बहुत है मैथ्स के लिए। 3 से 4 चैप्टर, 3 से 4 दिन में एक चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 से 4 दिन में, 3 दिन में एक चैप्टर आप वो करिए, पढ़िए। ठीक है, पहले सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके बाद आप एग्जाम्पल सॉल्व, मैं आपको ओवर टाइम सारे वीडियोस आपको देते रहूँगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन गोज विद सिलेबस। इसका मतलब ये है कि अगर आप परसेंटेज आपने सॉल्व किया या प्रॉफिट लॉस सॉल्व किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले पूरा टॉपिक खत्म कर लोगे उसके बाद रिवीजन करोगे। ऐसे आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो आप उसके बाद जब दूसरा टॉपिक चालू कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपको लगाने ही है। ठीक है, स्टिक टू एनटीपीसी लेवल।
रेलवे का लेवल, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि रेलवे का लेवल और एसएससी सीजीएल का लेवल, सीएचएसएल का लेवल, सबका लेवल अलग होता है। अब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी रेलवे की, और आप हिस्ट्री यूपीएससी लेवल का थोड़ी पढ़ोगे। ठीक है, ये चीज़ ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको हर जगह से नहीं पढ़ना है। और यूट्यूब पे जो ये चलता है ना मैराथन, एक 10 घंटे में पूरा मैथ खत्म, 12 घंटे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वहाँ से पढ़ लो, आपका भैंजो एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, सोर्स कहाँ से आपको पढ़ना है, मैं आपको फ्री कोर्सेज, देखिए मेरे पास खान सर का भी सब्सक्रिप्शन है, अच्छे अच्छे लोगों का सब्सक्रिप्शन है, और मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ वो बता दूंगा, आपका एक भी सवाल नहीं रुकेगा, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। रीजनिंग पे आ जाइए। रीजनिंग में टोटल 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 2 घंटे रीजनिंग के लिए निकाल लीजिए। रीजनिंग और मैथ्स में ना प्रैक्टिस चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा जाएगा, उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे। 1 टॉपिक पर डे, आप पजल्स उठाओ, एक दिन उसको पढ़ो, उसका क्वेश्चंस लगाओ, वो टॉपिक खत्म। रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट, सबसे आसान होता है रीजनिंग में स्कोर करना। ठीक है, कोर्स खत्म होने के बाद 10 टॉपिक आपके खत्म हो गए। 10 टॉपिक खत्म होने के बाद एक मॉक टेस्ट आप रोज दीजिए, मतलब 25-30 क्वेश्चंस आप रोज लगाइए, जो मिसलिनियस हो, मिला जुला के सारे क्वेश्चंस हो। और फिर 2 टॉपिक वाइज मॉक, 2 टॉपिक वाइज मतलब आपने पजल उठा ली, सिलोजिज्म उठा लिया, वो आपको रोज देना है। कोर्स खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, और रिवीजन आपका चलते रहना चाहिए। मैं नेक्स्ट पेपर, ये जो पेज है इसमें सारा लिखा हुआ है कैसे रिवीजन होगा, मैं बता देता हूँ। अब देखिए जनरल साइंस में ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी स्कोर करना है। टोटल इसमें 8 टॉपिक है। अब सुनो मैं कहाँ से पढ़ता हूँ। एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप, एक मेरे पास पीडीएफ है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 100 पन्ने हैं, उससे ज़्यादा आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कभी नहीं पूछेगा, कहीं से पूछ ही नहीं सकता है वो। ठीक है, मैं आपको वो बता दूंगा कहाँ से पूछना पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, रोज़ मैं वीडियो डालते रहूँगा इन चीज़ों पर। सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करनी है आपको। ठीक है, जैसे आप ऐसा मत करो कि एक चैप्टर हिस्ट्री, एक चैप्टर ज्योग्राफी, ऐसे साल खत्म हो जाएगा, तैयारी नहीं होगी। सबसे पहले आप खत्म करो साइंस, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आपको रोज़ पढ़ना है, वो आपको एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ना है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप खत्म करिए साइंस, एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा दूंगा, बहुत आसान है। मेरे नोट्स आप ले लेना, उसको प्रिंट आउट निकलवा लो या कॉपी कर लेना, 20 पन्ने 30 पन्ने में साइंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस नोट्स के बाहर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगा, आप लगा के देख लेना, वहां से उससे ज्यादा बाहर आएगा ही नहीं। हिस्ट्री 7 क्वेश्चन हिस्ट्री से है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पर हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी कैसे पढ़ना आपको बता दूंगा। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीक्वेंस वाइज पढ़ना, जिससे जितने क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको याद रखनी है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये पूछेगा कि कौन सी बैटल कहाँ हुई, बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई, कब हुई, किसके बीच में हुई, ये पूछेगा। यूपीएससी की तरह ये नहीं पूछेगा कि तीनों बैटल ऑफ पानीपत में ही क्यों हुई, ऐसे सवाल का उसके पास जगह ही नहीं है अपने आरआरबी वाले में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग के पास ना 21 हफ्ते हैं। ठीक है, 21 हफ्ते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये प्लानिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये 6 हफ्ते का मैंने प्लान बनाया है, अभी 1.5 महीने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस पे आपको ध्यान देना है। मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से पढ़ते जाओ, आपको किसी टीचर की, किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरोसा करके देखो, नहीं निकला फिर आप मुझे बोलना। 100% सिलेक्शन आपको बता रहा हूँ। और मैं ये काम ना पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। है मेरे पास पैसे भाई, बढ़िया पैसे कमाता हूँ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त जो बाहर जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना फाइनेंशियली, जिनके पैसे, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनके लिए फ्री सारी चीजें रहे। ठीक है, मुझे मतलब ही नहीं है कि कोई पैसे दे ना दे, कमाऊं नहीं कमाऊं, महादेव की कृपा से बहुत पैसे हम लोगों के पास, हो जाता है काम अपना। अब देखिए 6 हफ्ते का प्लानिंग है, मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ना है। पहले हफ्ते में मैथ्स के सेक्शन में प्रॉफिट लॉस और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले हफ्ते की बात कर रहा हूं। मान लीजिए सुबह आप 9 से 12 पढ़ रहे हो, 9 से 12 में पहले हफ्ता 7 दिन आपको प्रॉफिट लॉस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों पढ़ना है। ठीक है,
2 टॉपिक 7 दिन में हो जाएंगे मैथ के, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। आपको एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, मतलब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है, मान लीजिए 9 से 12 हो गया, फिर आप 2 से 5 बैठे रीजनिंग पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको पढ़ना है पजल्स और सिलॉजिज्म, ठीक है। फिर आपको शाम को समय निकालना है 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स के लिए। आप करंट अफेयर्स में आपको दे दूंगा 2 पेज करंट अफेयर्स, 2 पेज स्टैटिक जीके और एंशिएंट हिस्ट्री पहले हफ्ते में करना है। एंशिएंट हिस्ट्री से 5-6 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं हर बार। हिस्ट्री में बस एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे हफ्ते में मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे हफ्ते में आपको थोड़ा एफर्ट बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ते में जो आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज भी करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको पढ़ना है मैथ्स में। फिर आपको क्या करना है? रिवीजन, जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा है। रिवीजन भी 7 दिन होगा, ये भी बात समझ लो आप। रीजनिंग में वेन डायग्राम, जंबल सेंटेंस और पिछले हफ्ते का रिवीजन। करंट अफेयर और स्टैटिक तो चलेगा ही, साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। बायोलॉजी में गिन के 8 से 10 चैप्टर होंगे, ठीक है। आप आराम से हफ्ते भर में कर लोगे। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। आपको जनरल साइंस के लिए समय निकालना होगा 3 से 4 घंटे, ये बात आप ध्यान रखो। मैथ्स आपका 2 घंटे में हो जाएगा, रीजनिंग आपका 1 घंटे में हो जाएगा, पर आपको 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे करंट अफेयर्स के लिए निकालना है। थर्ड हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में टाइम इन वर्क, एलसीएम, एचसीएफ और रिवीजन, ये है मैथ का। फिर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, एनालॉजी और रिवीजन पिछले हफ्ते का और उसके 2 हफ्ते का। मतलब तीसरे हफ्ते में आपको वीक 1 और वीक 2 का रिवीजन करना है और वीक 4 में आपको पिछले तीनों हफ्ते का रिवीजन करना है। और करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना है करंट और स्टैटिक, तो आपको रोज पढ़ना है। तीसरे हफ्ते में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और पुराना रिवीजन। रिवीजन में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, आप ये ध्यान दो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 5वें हफ्ते में मेंसुरेशन और एवरेज। फिर रीजनिंग में, अब देखिए आपका रीजनिंग 4 हफ्ते में रीजनिंग आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने में आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5वें हफ्ते में आपको बस रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स लगाने हैं और कुछ भी नहीं। अब देखो करंट अफेयर्स में स्टैटिक और करंट तो चलेगा ही चलेगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको उठाना है और रिवीजन करना है, ठीक है। 6th वीक में स्क्वायर रूट्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ में। रीजनिंग में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन मॉक्स। और करंट में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और रिवीजन। 6 हफ्ते में आपका आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस सिमट जाएगा। ये बात आप लिख के ले लो, ठीक है। आप बोलोगे ना आज 19 तारीख है, 20 तारीख से 20 नवंबर से मैं सारे वीडियो लेक्चर्स आपके अपलोड करते जाऊंगा। आप वो वीडियो लेक्चर से बस पढ़ लो, ठीक है। मैं जानता हूँ कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा। आप मैथ्स पढ़ो, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दूंगा, आप वो सॉल्व कर लो। आपसे हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेंगे, ठीक है। आपके नोट्स होने चाहिए, नोट्स मैं आपको बनवा दूंगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला याद तभी होगा जब आप रिवाइज करोगे और क्वेश्चन लगाते रहो। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा मैथ्स और रीजनिंग का। करंट अफेयर ये रहा। करंट अफेयर आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा आपको कहाँ से पढ़ना है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपका करंट में अगर 40 क्वेश्चन है तो आप 35 क्वेश्चन मार के आओगे। मैथ्स और रीजनिंग में तो बता रहा हूँ इतनी इजी आते हैं ना, मैथ्स और रीजनिंग की 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर सकते हो। थोड़ा रहता है दिक्कत करंट अफेयर्स में ना, करंट अफेयर्स का भी जो सीन है मैं आपको बता तो रहा हूँ। 40 में से CBT 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से 35 क्वेश्चन आप स्कोर कर लोगे। आप एक बात सोचो, 30 नंबर मैथ में, 30 नंबर रीजनिंग में, 60 नंबर यहाँ आ गए, 35 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 95। आप बताओ ऐसा कौन सा कट ऑफ आएगा जिसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो। और ये बस 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस न पड़ गया, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, पर 6 महीने बहुत समय होता है, आप बोर हो जाओगे। नहीं तो अगर मैं बोल दूं कि एक दिन मैथ पढ़ो, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, आप खुद ही नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हाथ में ना 21 हफ्ते हैं। 6 हफ्ते में आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, मान लीजिए, ठीक है। 1 अप्रैल को एग्जाम हो रहा है, तो 21 हफ्ते में से 19 हफ्ते आपके पास है, मान लीजिए। 13 हफ्ते आपके पास फिर भी 2 महीने बचेंगे तैयारी करने के लिए। आपके दिसंबर 6 हफ्ते, जनवरी 15 जनवरी तक ना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का। आपके पास समय रहेगा, आपको बस रिवीजन और मॉक टेस्ट देना है। अब बस इतना समझ लो, ठीक है। और भाई ये देखिए भाई साहब, ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। एग्जाम का डेट मैंने बता दिया है।
कहाँ से पढ़ना है ये बता दिया है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ मैंने समझा दिया, आपको मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया। अब ये मत बोलना कि भाई साहब सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी थी, आपको पता नहीं था। आपके पास सारी चीज़ें हैं, डेट पता है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम कौन सा ये पता है, कोर्स क्या आने वाला ये पता है, कहाँ से पढ़ना है ये पता है। अब आप बोलोगे ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप ये बात समझ जाओ कि आप हारे हुए इंसान हो, आप खुद से मजाक कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो खुद से कि आपसे तैयारी नहीं हो रही है। आप एक्चुअली में मेहनत ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अब देखो, किसी भी आदमी को कुछ भी पढ़ना हो, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर, जनरल साइंस, मैं सब लेके आऊँगा, ठीक है। 2 दिन हुए हैं मुझे चैनल चालू किए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि यूट्यूब पे जितने भी मास्टर हैं ना पढ़ाने वाले, सब बच्चों को चूतिया ही बना रहे हैं। आधे घंटे में 3 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर बोलते हैं 2,000 का कोर्स ले लो तब आगे पढ़ाऊंगा। फालतूगिरी में मत पढ़िए। आपको जो भी पेड कोर्सेज चाहिए, ठीक है, जो भी कोर्सेज चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको फ्री में दूंगा। बस मेरे पे केस ना हो जाए इसलिए यहाँ अपलोड नहीं कर सकता हूँ, ठीक। आराम से रहिए, स्टडी हार्ड, वर्क हार्डर, ठीक है भाई। और देखिए, मुझे बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे रुपए नहीं चाहिए। जो रुपए, जिस रुपए में आप कोर्स खरीदोगे ना, वो रुपए अपने बचा के रखो, अपने हेल्थ पे लगाओ, खाना पानी पियो, जूस पियो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। बस सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम है अर्जुन सिंह राठौड़। आज का डेट है 19 नवंबर 2024, ठीक है। लिख के ले लो आज का डेट, और अगला डेट लिख के लेना जिस दिन तुम लोग मुझे बताओगे ना कि सिलेक्शन हो गया, आपने पढ़ाया। और सर्वर नहीं हूँ मैं, तुम्हारा भाई हूँ, अभी पीसीएस हूँ, पीसीएस ऑफिसर हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो।